एनडीए ने भले ही बिहार में उत्तर प्रदेश के तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया हो, राज्य की 40 में से 30 सीटें जीत ली हो, लेकिन उसका वोट शेयर काफी कम हो गया है और उसके उम्मीदवारों की जीत का अंतर काफी कम हो गया है। वहीं आरजेडी को भले ही 4 सीट मिली हो, लेकिन उसके वोट शेयर में इजाफा हुआ है। ये चुनाव प्रबंधन का जो हमारा बिहार का टीम था, इनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़े और 75% मार्क्स बिहार की जनता ने एनडीए को नीतीश कुमार के नेतृत्व में। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में एनडीए को डिस्टिंक्शन मार्क्स मिले हैं। बिहार की जनता ने एनडीए को 75% सीटों पर जीत का आशीर्वाद दिया है। सम्राट चौधरी की बात सही भी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 40 में से 30 सीट पर जीत मिली है। नतीजों में जेडीयू का स्ट्राइक रेट बीजेपी की तुलना में बेहतर रहा। 16 सीट पर जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़े थे। इनमें 12 सीट पर जीत मिली, जबकि बीजेपी 17 सीटों पर चुनाव लड़ी और 12 सीट ही जीत पाई। इसी के साथ केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार किंग मेकर बनकर उभरे। हालांकि इस रिजल्ट का एक दूसरा पहलू भी है। एनडीए की सीटों में इजाफा जरूर हुआ है, लेकिन वोट शेयर में कमी आई है। दूसरी ओर पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के धुआंधार प्रचार के बावजूद आरजेडी के खाते में महज 4 सीट ही आई, लेकिन 2019 की तुलना में वोट शेयर 6% से ज्यादा बढ़ गया। 2019 में बीजेपी को 24.49% वोट मिला था, जबकि जेडीयू को 22.26%, लेकिन 2024 में बीजेपी का वोट प्रतिशत घटकर 20.5% पहुंच गया, जो 2019 के मुकाबले 3.5% कम है। जबकि जेडीयू का वोट शेयर घटकर 18.52% पहुंच गया है, जो 2019 के मुकाबले 3.75% कम है। एलजेपी के वोट शेयर में भी गिरावट है। 2019 में एलजेपी को 8% वोट मिले थे, जबकि 2024 में एलजेपीआर का वोट शेयर घटकर 6.5% तक पहुंच गया। वहीं दूसरी ओर आरजेडी को 2019 में करीब 15.7% वोट हासिल हुआ था। 2024 में आरजेडी का वोट शेयर बढ़कर 22.14% पहुंच गया। आरजेडी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस के वोट शेयर में भी मामूली बढ़ोतरी हुई है, लेकिन वोट शेयर के हिसाब से आरजेडी बिहार में सबसे ज्यादा बढ़ने वाली पार्टी बनकर उभरी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू को भारी नुकसान हुआ था। 2015 में 70 से अधिक सीटें जीतने वाली पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी। वहीं बीजेपी को पीछे करते हुए आरजेडी बिहार विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। हालांकि जेडीयू के नेता इस रिजल्ट के पीछे चिराग फैक्टर को मानते, लेकिन सवाल है कि क्या 2024 का रिजल्ट ये वोट प्रतिशत 2025 के विधानसभा चुनाव का संकेत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब वोट शेयर के हिसाब से 2024 के रिजल्ट को समझते हैं। 2024 में एनडीए ने 40 में से 30 सीटें जीत ली, जबकि इंडिया को महज 10 सीटें मिली। जेडीयू को 12 और बीजेपी को 12 सीटें मिली, लेकिन दोनों ही पार्टियों के वोट शेयर में कमी आई। सबसे ज्यादा जेडीयू के वोट शेयर में कमी दर्ज की गई, लेकिन 4 सीट पाने के बावजूद आरजेडी का वोट शेयर 2019 के मुकाबले 6% बढ़ गया। यही नहीं, एनडीए की सीटों की जीत का मार्जिन भी 2019 के मुकाबले कम हुआ। 2019 में बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी गठबंधन ने 2 लाख से अधिक वोटों के अंतर के साथ 25 सीटें जीती। इनमें से 13 सीटों पर एनडीए को 3 लाख या उससे ज्यादा वोटों से जीत मिली। इस साल वे केवल 2 सीटों, अररिया और मुजफ्फरपुर पर 2 लाख से अधिक वोटों से जीते। यानी भले ही एनडीए को ज्यादा सीटें मिली हो, लेकिन जीत का मार्जिन काफी कम हुआ है।
तो अगले साल 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है। सवाल है कि क्या इसका असर बिहार के चुनाव पर पड़ेगा। बढ़ेंगे आगे।